आदाब नाजरीन, प्रोग्राम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया में आपका इस्तकबाल, आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रेशमा। हम सभी जानते हैं कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये हमें वो जज्बा देता है जो हमें आगे बढ़ने की तरकीब देता है, और ये वही जज्बा है जो नाकामी को कामयाबी में बदल देता है। ये वो जज्बा है जो हम सबको एक साथ एक डोर में मजबूती से बांधे रखता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया की। और चलिए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जो सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि पैगाम दे रही है। एक ऐसी खातून की हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं जो नामुवाफिक हालात में भी मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ती ही रहती हैं। जी हाँ, ये कहानी है उल्फत बानो की। उल्फत बानो एक पोस्ट वुमेन हैं जो पहाड़ी रास्तों पर भी पैदल चलती हैं और लोगों तक उनके पैगाम पहुंचाती हैं, यानी उनकी चिट्ठियां पहुंचाती हैं, उन तक घरों तक उनके लेटर्स पहुंचाती हैं, यानी अपनों का पैगाम अपनों तक पहुंचाती हैं। कर रही हैं नए ख़ास काम, और ख़ास बात यह है कि एक भी दिन नाकाम नहीं होता है। तो चलिए किस तरह से ये खातून अपनी ज़िंदगी को एक नई सिमत दे रही हैं, किस तरह से अपनों को लोगों को मिलवा रही हैं अपनों से, आइए जान लेते हैं। जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले का एक दूर उफ्तादा गांव हिरपोरा देवदार के घने जंगलात से घिरा हुआ है। हर सुबह यहाँ एक मंजर सामने आता है जो पिछले 30 सालों में नहीं बदला। जी हाँ, ये जम्मू कश्मीर की पहली पोस्ट विमेन 60 साला उल्फत बानो की कहानी है। हर सुबह उल्फत जिले डाकखाने से तकरीबन 25 खतूत समेटती हैं और पैदल ही निकल जाती हैं। इनके पास ना तो पोस्टल वैन है और ना ही साइकिल। इनका सफर सिर्फ मुस्तहकम कदमों से पूरा होता है। डाक आमतौर पर दोपहर 2 से 3 बजे के आसपास आती है। मैं बाकी शाम उस पर काम करने में बिताती हूँ। अगर कुछ काम बाकी रह जाता है तो मैं उसे अगली सुबह पूरा करती हूँ। कार्यालय का काम खत्म करने के बाद मैं डाक खुद बांटती हूँ। मेरा पूरा दिन काम में बीत जाता है और मैं सिर्फ रात में ही खाली हो पाती हूँ। इस तरफ जंगली जानवर हैं, खासकर सर्दियों में, और कभी कभी वे हमारे बागों में भी आ जाते हैं। कई चुनौतियाँ आई हैं, लेकिन ये मेरा काम है, और अब जब आपका दिल किसी काम में लग जाता है तो वो कभी मुश्किल नहीं लगता। वो अपने आबाई गांव हिरपोरा की पगडंडियों, पत्थरों की दीवारों और खलिहानों से गुजरती हैं। सर्दियों में वो घंटों तक गहरी बर्फ में से गुजरती हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हर लिफाफा सही हाथों तक पहुंचे। ये मामूल 30 सालों से बदस्तूर बरकरार है। 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे से उल्फत बानो यहाँ के मवासलाती निजाम को अकेली ही संभाल रही हैं। आज भी वो उसी जोश जज्बे से काम करती हैं जैसे कोई नौजवान है या फिर कोई नई भर्ती हुई है। हिरपोरा के लोगों के लिए वो बैरूनी दुनिया से जुड़ने का वाहिद रास्ता है। टाइम होता है बर्फबारी का, तो उस टाइम हम जो मर्द है हम घर से बाहर नहीं निकलते थे कम से कम 1-2 दिन। लेकिन प्यारी उल्फत बानो जो है ये अपना काम जो है पोस्ट ऑफिस में अंजाम दे रही थी और हर किसी के घर तक वो पार्सल जो है पहुंचाती थी, जिसमें हम जैसे लोगों को बहुत ज्यादा सहूलियत जो है वो मिल रही है। उल्फत हिरपोरा में BBM ब्रांच पोस्ट मास्टर के तौर पर काम करती हैं। इन्होंने 1993 में महकमा डाक में शमूलियत इख्तियार की। गुज़िश्ता बरसों में उल्फत जो एक जाना पहचाना चेहरा बन चुकी हैं, बदलते मौसम, बर्फबारी, जंगली जानवरों और तशद्दुद का सामना कर चुकी हैं। बदलते वक्त के साथ शोपियां के दूर दराज इलाके हीरपुरा में भी काफी तब्दीली आ चुकी है। अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है यहाँ का डाकी निज़ाम, जो आज भी यहाँ के लोगों के लिए बाहरी दुनिया के साथ राब्ते का एक अहम जरिया है। और ये निज़ाम उल्फत बानो की मेहनत से आज भी बिना किसी रुकावट के चल रहा है। फैसल रफ़ी के साथ मैं अनीस जरगर, DD न्यूज़ के लिए। दोस्तों, कहा जाता है कि दर्द का खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है गम। मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान हो गई। ये कहानी है रोहित की। रोहित ने अपनी जिंदगी में न जाने कितनी मुश्किलों का सामना किया और न जाने कैसे कैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई की, वो भी सिर्फ 12th तक।
आप यकीन मानिए इनका जो जज्बा है वो कमाल का है। इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, लेकिन ये पढ़ा रहे हैं उन बच्चों को जो बहुत गरीब हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। इनका कहना यह है कि कोई भी बच्चा माली इमदाद के बिना अगर पढ़ सकता है तो मैं उसे ज़रूर पढ़ाऊंगा। और वाकई इसी जज्बे की वजह से आज न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो रोहित से पढ़ रहे हैं। रोहित एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जहां बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जा रही है, यानी अपनी मुश्किलों को इन्होंने मुस्कुराना सिखा दिया है। तो किस तरह से रोहित कर रहे हैं काम, आइए जान लेते हैं। हालात आपको रोक सकते हैं, लेकिन अगर आप में हिम्मत है तो आप मुआशरे के लिए एक मिसाल भी बन सकते हैं। भागलपुर के रहने वाले रोहित कुमार की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। सरोनी पंचायत के एक छोटे से गांव रसुल्ला में पैदा हुए रोहित ने एक बार अपनी तालीम की अदायगी और घर का खर्च चलाने के लिए खेतों में काम किया। इनकी माँ भी गाय के गोबर के उपले बनाती और बेचती, लेकिन फिर भी रकम न काफी होती। फिर भी न जाने किस तरह रोहित ने मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया। ये जो मेरा लड़का है, सौभाग्य की बात है कि विद्यार्थी को पढ़ाता है, शिक्षा देता है कम पैसों में। यही मेरा लक्ष्मी है, धन है, परिवार इसी से चलता है। मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद रोहित ने अपने खानदान की किफालत के लिए बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। लोग कहेंगे कि इन्होंने खुद तो ठीक से पढ़ाई हासिल नहीं की, वो दूसरे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। लेकिन रोहित को रज़्म था, वो हर बच्चे को हर मजमून आसान जबान में पढ़ाया करता। अब इसका मकसद पैसा कमाना बिल्कुल नहीं था, बल्कि इस बात को यकीनी बनाना था कि पैसे की कमी की वजह से किसी बच्चे की तालीम अधूरी न रहे। आधे से ज्यादा बच्चों के पास ट्यूशन फीस अदा करने के पैसे भी नहीं थे, फिर भी रोहित ने उन्हें हमेशा पढ़ाया। पहले 2-4 बच्चे को पढ़ाते थे, लेकिन जो भी बच्चे मेरे पास आते थे उनको बहुत अच्छा शायद लगता होगा मेरा पढ़ाई। हम कभी भी यह नहीं कहते थे मेरा पढ़ाई अच्छा है, लेकिन उनको अच्छा लगता होगा, इस कारण से 2 से 4, 4 से 6 और आज हम इतने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। हर एक बच्चे को ऐसा लगता है कि हम ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चे लोग हमसे पढ़ना चाहते हैं। रोहित का पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अमली है। साइंस हो या रियाजी, वो हर बच्चे को तजुर्बात के जरिए आसान तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। वो उस वक्त तक नहीं रुकते जब तक बच्चा पूरी तरह सीख न जाए। कोई प्रश्न को जब बताते हैं, अगर किसी बच्चों को नहीं समझ में आते हैं फिर पूछते हैं, किसी से अगर डाउट होता है तो उस डाउट को क्लियर करते हैं, और ताकि अगर वो डाउट क्लियर हो जाएगा तो आगे फिर कोई प्रश्न को वह बहुत आसानी तरीका से वह हल कर सकता है। हमको लगा कि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, हमको भी उनका साथ देना चाहिए। उनके साथ मिल के प्रखंड को शिक्षित और पूरे देश को, राज्य को, सबको शिक्षित बनाने का कार्य करना चाहिए। सबसे पहले बच्चे को तो उस प्रैक्टिकल के बारे में प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। दिखाने के बाद फिर उसके बारे में विभिन्न घटनाओं के बारे में बताते हैं। बताने के बाद बच्चा जब बढ़िया से समझ लेते हैं तो आगे अगला प्रश्न बताते हैं। यही वजह है कि अब तक रोहित के साथ पढ़ने वाले 3000 से ज्यादा बच्चे मैट्रिक के इम्तिहान में फर्स्ट डिवीजन हासिल कर चुके हैं। रोहित का मकसद अब बच्चों को सस्ती ऑनलाइन तालीम फराहम करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे स्कूल में जहां बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं पेशेवराना तरीके से। जी हाँ, पुराने कार्डबोर्ड्स की बात करें, पेंसिल्स की बात करें या ज़ायशुदा कटिंग्स की बात करें, ये सारे ही बच्चे इन ज़ायशुदा चीज़ों से बहुत कुछ ख़ास बना रहे हैं। और यकीन मानिए ये बच्चे मुकम्मल तालीम हासिल करने के बाद अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, यानी ना सिर्फ खुद रोज़गार हासिल करेंगे, दूसरों को भी रोज़गार दे सकते हैं। तो किस तरह से इन बच्चों को ये वोकेशनल कोर्सेज कराए जा रहे हैं, आइए जान लेते हैं। ये है गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुर कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश, जो एक मिसाल बनकर उभरा है।
गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुर के तलबा राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा के तहत पेशेवराना तालीम में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहे हैं। महदूद वसाइल के बावजूद ऑटोमोबाइल की तालीम हासिल करने वाले तलबा अपनी तकनीकी समझ बूझ और तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहिरा कर रहे हैं। यहाँ के तलबा ने गाड़ियों के पुराने पुर्जों और ज़ायशुदा मवाद को इस्तेमाल करते हुए कई मॉडल बनाए हैं। यहाँ पर बच्चों को OGT करवाई जाती है, वहाँ पर बच्चे जाते हैं डिफरेंट वर्कशॉप्स के अंदर हाथ के द्वारा काम करते हैं। हम तो यही बोलेंगे सर बच्चों को कि आप आएँ, अपने हाथ का स्किल हुनर गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर आके सीखें और नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करें। पुराने कार्डबोर्ड्स, टूटी हुई पेंसिल्स और बेकार कतरनों का इस्तेमाल करते हुए बनाए गए दिलकश मॉडल्स को जरा देखिए। पेशेवराना तालीम के जरिए तलबा मशीनरी के बारे में अमली मालूमात हासिल कर रहे हैं, जिससे उन्हें मुस्तकबिल में मुलाजमतें तलाश करने या खुद रोजगार शुरू करने में मदद मिलेगी। मैं ऑटोमोबाइल का छात्र हूँ। इसमें हमें काफ़ी अच्छा पढ़ाया जाता है और हमें पढ़ाई के साथ साथ हमें हमारे टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताया जाता है। हमें सभी टूल्स का भी बताया जाता है। ऑटोमोबाइल पढ़ते हैं। ऑटोमोबाइल में हम पढ़ाई के साथ साथ हमें कुछ नया सीखने के लिए भी मिलता है। ये इक़दाम न सिर्फ फुजला से बेहतरीन के तस्वुर को मुजस्सम करता है, बल्कि ये भी जाहिर करता है कि देही इलाकों के तलबा भी अगर मौका और मुनासिब रहनुमाई हासिल करें तो अहम इख्तियारात हासिल कर सकते हैं। शिक्षा के साथ साथ सर 9 से लेके जब 12वीं कक्षा तक हमारे पास ऑटोमोबाइल की जैसे बच्चे शिक्षा लेते हैं। 12वीं कक्षा के बाद जब ये यहाँ से निकलते हैं तो ये खुद ना खुद अपना कोई वर्कशॉप या कुछ कर देते हैं, ताकि इनको कहीं नौकरी के लिए धक्के ना खाने पड़े और ये खुद किसी को नौकरी देने वाले बने। सरकारी स्कूलों में दी जाने वाली पेशेवराना तालीम न सिर्फ तलबा के अंदर छुपी तकनीकी सलाहियतों को निखार रही है, बल्कि ये साबित भी कर रही है कि सही रहनुमाई और मौके मिलने पर ये तलबा किसी से पीछे नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं IIT बॉम्बे। जी हाँ, सूखे पत्तों से ईंधन बना रहा है। अब आप सोचिए कि कितनी सस्ती हमें ईंधन मिल सकती है, और ये काम इसी इंस्टीट्यूट ने किया है। बेशक इसमें थोड़ा टाइम लगा, इसमें काफ़ी रिसर्च की गई, लेकिन आज जब सूखे हुए पत्तों से ईंधन बनाई जा रही है तो यकीन मानिए कि आम लोगों को इससे कितना फ़ायदा हो सकता है, यानी सस्ती हमें ईंधन मिल सकती है। तो किस तरह से IIT बॉम्बे कर रहा है काम, आइए जान लेते हैं। तवानाई की बढ़ती हुई आलमी कीमतों के दरमियान IIT बॉम्बे में तैयार की गई एक मुनफरिद टेक्नोलॉजी पायदार तवानाई के हल के तौर पर उभरी है। इस टेक्नोलॉजी की मुनफरिद खुसूसियात ये हैं कि ये कैंपस में गिरे हुए खुश्क पत्तों से खाना पकाने का ईंधन तैयार करती है। ये पहल 2014 में IIT बॉम्बे के शोबाए केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर संजय महाजनी ने शुरू। जमा होने वाले पत्तों और नामियाती फुजले को बायोमास गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए गैस में तब्दील करने और उसे खाना पकाने के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने की तजवीज पेश की। ताहम इब्तदाई तौर पर इस टेक्नोलॉजी को नाफिज करना मुश्किल था। जब इसे जलाया जाता तो हिंदुस्तानी बायोमास एक ठोस मादा बनाता है जिसे क्लिंकर कहा जाता है, जो गैसीफायर को बंद कर देता है। बहुत से इब्तदाई के लिए मुश्किलात का बाइस बनी। मुसलसल तहकीक 2016 में टीम ने एक नया गैसीफायर तैयार किया जिसने क्लिंकर की तश्कील को तकरीबन 100 गुना कम कर दिया। इसके बाद 2017 में IIT बॉम्बे के शोबाए तवानाई साइंस संदीप कुमार ने इस प्रोजेक्ट में शमूलियत इख्तियार की और एक बेहतर बर्नर डिजाइन किया। कैंपस में 1 साल की जांच और हिफाजती जांच के बाद टेक्नोलॉजी को अमले की कैंटीन में लागू किया गया। ये निज़ाम अब बाकायदा इस्तेमाल में है, जिससे LPG की खपत में 30 से 40% कमी आ रही है
और कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज को तकरीबन 8 टन सालाना कम किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी को अब इन्फेक्शन एनर्जी प्राइवेट को लाइसेंस दिया गया है। बड़े पैमाने पर तैनाती के लिए लिमिटेड अगर कैंपस के बड़े हॉस्टल में लागू किया जाए की बचत और हर साल कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में 300 टन की कमी मुमकिन है। कैंपस में खुश्क इस इक़दाम को अब पायदार तवानाई की जानिब एक अहम कदम समझा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। कहा जाता है ना कि छोटे बच्चे उस गीली मिट्टी की तरह होते हैं जिन्हें जिस तरह से ढाल दिया जाए वो वैसे ही बन जाते हैं। एक ऐसे ही बच्चे से आपकी मुलाकात कर आपने बचपन में उसके हाथ में मोबाइल नहीं दिया बल्कि शतरंज का बोर्ड दे दिया, चेस बोर्ड दिया, और आज ये बच्चा न जाने कितने ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं जिसे ये जीत चुका है। अभी उम्र बहुत कम है लेकिन कमाल का खेलता है, एक से बढ़कर एक बाजियां लगाता है। तो किस तरह से इस बच्चे की परवरिश की जा रही है, किस तरह से ये बच्चा कॉम्पिटिशन्स जीतता है, आइए जान लेते हैं। शतरंज के नन्हे उस्ताद से मिलिए। इनकी कम उम्री से धोखा न खाएं क्योंकि इनका जुनून हैरत अंगेज है। सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा फिडे की दर्जाबंदी की सबसे कम उम्र शतरंज के खिलाड़ी हैं। सर्वज्ञ ने अपने शतरंज करियर का आगाज सागर डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन से किया। इनकी ऑनलाइन रेटिंग सिर्फ 2.5 साल की उम्र में शुरू हुई। 2025 में सर्वज्ञ ने 3 साला फिडे की दर्जाबंदी वाले खिलाड़ी को शिकस्त देकर तारीख रकम की। सिर्फ 3 साल, 7 माह और 20 दिन की उम्र में सर्वज्ञ ने वो हासिल किया जिसका बेहतरीन खिलाड़ी भी ख्वाब देखते हैं। सर्वज्ञ ने 1572 पॉइंट्स की फिडे रेटिंग हासिल की, जो इस उम्र में एक गैर मामूली कामयाबी है। तो आइए अब मालूम करते हैं इनकी कामयाबी का रास्ता कैसे शुरू हुआ। छिंदवाड़ा, खंडवा, मैंगलोर और इंदौर सबको हरा दिया था। ग्रैंड मास्टर बनूंगा। स्वदेश शतरंज एकेडमी के ज़ेरे एहतमाम ओलंपियाड खेलों के मैदान में बाकायदगी से इन्होंने प्रैक्टिस की। शतरंज के कोच नितिन चौरसिया बताते हैं कि इन्होंने कामयाबी का बाकायदा मश्क किया। नज़्म ज़ब्त और खेल के लिए लगन की वजह से ये आगे बढ़ते रहे। कोच आकाश ने तकनीकी और आला सतह के खेलों की तरबियत देकर अपनी समझ को मजीद मजबूत किया। 3 साल 7 महीने 20 दिन का है और इसने जो उपलब्धि हासिल करी है, अचीवमेंट किया है, वो बहुत बड़ा है अपने आप में। इसने अभी वर्तमान में 1572 रेटिंग उपलब्धि हासिल करी है कई प्लेयर्स को हरा के, जिसमें कई प्लेयर्स थे और कई इवेंट्स खेले उसने, उनको हरा के ये उपलब्धि हासिल करी है। ये बात काबिले गौर है कि इनके वालिदैन ने उनकी स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए इन्हें शतरंज सिखाना शुरू किया, लेकिन इनका हुनर तेजी से उभरा और इन्होंने चेकमेट के इस खेल में अपने मुखालफिन को शिकस्त देना शुरू कर दिया। ये 2.5 साल के ऊपर हुआ तो वो थोड़ा एक्टिव दिखा माइंड में, स्टडी को लेके बहुत कॉन्शियस रहा कि पढ़ने लगा, तुरंत अच्छे से जवाब देने लगा, स्टडी को कैच करने लगा। तो हमने सोचा कुछ स्पोर्ट्स में डालते, कुछ हेल्थ के लिए डाले, तो हमने पहले टाइकोंडो में डाला। टाइकोंडो में 2-4 दिन क्लास करी, सामने ही चेस क्लास है ओलंपियो स्पोर्ट्स एरिना में, तो वहाँ पे चेस क्लास, तो उसको बहुत इंटरेस्ट आया कि वो वो खेलना, वो अच्छी है, उसमें गोटी है, वो खेलना, तो उसको हमने उसमें डाला। तो उसको जैसे ही डाला तो वहाँ के कोच है नितिन चौरसिया जी, उनको बताया तो उन्हें करा, उन्हें 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता 1 हफ्ता हुआ मैक्सिमम, और उसने आके हमसे मिले, बोलते ये बहुत जल्दी कैच कर रहा है। हमने उसने जो बताया उसने हफ्ते भर में पूरा कर लिया कैच, और फिर अभी सोचा है कि आगे फ्यूचर एक बड़ा ग्रैंड मास्टर ही का है कि वर्ल्ड का यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बनाने का हमारा प्लान। हर एक बच्चा अपने आप में अलग है, उसमें हर प्रकार से संभव प्रतिभाएं हैं। जरूरी है कि हम उन प्रतिभाओं को निखारें, और वह तभी संभव है जब हम अपने बच्चों को आज के इस युग में फोन से, सोशल मीडिया से बचा के रखें। तो माँ अपनी जिम्मेदारी समझे, अपने कर्तव्य समझे और बच्चों को इन सब चीजों से जितना हो सके यथासंभव बचा कर रखें।
अभी के लिए सर्वज्ञ की नजरें बड़े बैनुल-अक़वामी मुकाबलों पर हैं, जहां वो भारतीय परचम को मजीद बुलंद करने की उम्मीद रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। दोस्तों, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि भारत की जो सकाफत रही है, उसमें न सिर्फ इंसानों के लिए कुछ करने का जज्बा है, बल्कि जब हम बात करते हैं, कुछ पशुओं की बात करते हैं, जानवरों की बात करते हैं, तो उनके लिए भी एक ख़ास किस्म का जज्बा हुआ करता है। आपको याद होगा, पहले घरों में रोटियां बनती थी तो पहली रोटी माता गाय को खिलाई जाती थी। जी हाँ, गौ माता के लिए पहली रोटी होती थी। आज बेशक वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें धूमिल हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम पीछे छोड़ आए हैं, लेकिन प्रीत फाउंडेशन राजस्थान के बाड़मेर में ये काम कर रहा है। इन्होंने बच्चों को बेदार किया है। बच्चे सबसे पहले अपने घर में जो रोटी लेकर आते हैं वो गाय माता को खिलाते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो हमारी सकाफत है, जो हमारी तहजीब है, आज फिर से हम सबके बीच में पनप रही है और इसे फ़रोग़ दे रही है प्रीत फाउंडेशन। तो किस तरह से पहली रोटी फॉर काऊ, ये जो मुहिम है, इसको फ़रोग़ दिया जा रहा है, आइए जान लेते हैं। भारत में गाय को पहली रोटी पेश करने की रिवायत हमेशा से खानदानी रिवायत का हिस्सा रही है। ताहम जदीदियत और रोजमर्रा की जिंदगी की तेज रफ्तार दुनिया में ये रिवायत आज खत्म होती जा रही है। इसलिए प्रीत फाउंडेशन ने राजस्थान के जिला बाड़मेर में गाय को पहली रोटी पेश करने की इस रिवायत को जिंदा करने का बीड़ा उठाया है। पहली रोटी गाय की अभियान बच्चों को माध्यम बनाया और कहते हैं कि बच्चे भूल गए, पर बच्चे नहीं भूले, माँ भूली है। तो बच्चों को माध्यम बनाया, स्कूल से शुरुआत की कि बच्चे जब माँ को बोलेंगे कि मम्मा आप मुझे गौ माता के लिए रोटी दो, तो माँ मना नहीं करेगी। इसलिए हमने स्कूल को चुना और इस अभियान में हमारे साथ 100+ स्कूल जुड़ी है और 1 लाख से ज़्यादा बच्चों में हमने गौ संस्कार की केळवणी की है। प्रीत फाउंडेशन ने स्कूल के बच्चों को उनके बचपन से ही गाय की खिदमत और सनातन सकाफत से जोड़ने का फैसला किया। ये मुहिम प्ले ग्रुप की सतह पर शुरू की गई ताकि बच्चों में गाय और हिंदुस्तानी सकाफत के तई कम उम्र से ही अकीदत का जज्बा पैदा किया जा सके। स्कूलों के जरिए बच्चों को हफ्ते के सिर्फ एक दिन घर में बनी पहली रोटी गाय को पेश करने की तरकीब दी गई। इसके नतीजे में इस मुहिम में शामिल हो चुके हैं। मम्मा को बोलेंगे कि मम्मा हमारे स्कूल में सिखाया है कि एक रोटी हमें एक्स्ट्रा ले जानी है, वो हम हमारी गाँव माता को देंगे, उनका पेट भर जाएगा तो वो अगर रोटी वेस्ट नहीं खाएंगे। परंपरा थी कि पहली रोटी जो होती है वो गाय को देनी होती है, लेकिन अब आजकल के मनुष्य ने वो सब छोड़ दिया है और वो ना ही रोटी देते हैं। इसकी वजह से गाय कूड़ा कचरा खा लेती है, उसके कारण उसके पेट में बीमारी हो जाती है और ऑपरेशंस होते हैं। राजस्थान में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बाड़मेर जिले के सियानी गांव में एक निजी और 2 सरकारी स्कूलों में गाय के लिए पहली रोटी मुहिम शुरू की गई। बच्चों में बतदरीज ये आदत डालने की कोशिश की जा रही है ताकि गाय को भी खालिस खुराक मिल सके। अब प्रीत फाउंडेशन बाड़मेर से लेकर राजस्थान के हर जिला तक फैलाना। डीडी न्यूज़। ये सारे ही लोग समाज के लिए कुछ नया कर रहे हैं, कुछ इस तरह के जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे हैं जिससे न सिर्फ हमारी तहजीब, हमारी सकाफत हमारे बीच हमेशा जिंदा रहेगी, बल्कि इंसानियत को भी फ़रोग़ मिलता ही रहेगा। और यकीन मानिए, हम सबको इनसे तरगीब लेने की ज़रूरत है। हम भी अपनी ज़िंदगियों में कुछ ऐसा करें जो यकीनन इंसानियत के लिए हो और कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करें जिससे किसी ना किसी के हम आंसू पोंछ सकें, किसी की ज़िंदगी में मुस्कुराहट लेकर आ सकें। अगर ये जज्बा होगा तो यकीन मानिए, इसी को कहा जाता है गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले कहेंगे अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं।
बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल मल्होत्रा और